वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम रहेगा, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों का सेम ही रहता है। तो कुछ इसके बेसिक्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या क्या बेसिक्स होंगे। ठीक है, तो पहले आपका मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि x की पावर a, हम इसको पढ़ते हैं x की पावर a। अब हो सकते हैं कुछ लोग बोले कि बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हो मैडम आप, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये तो सबको पता होता है। हो सकता है सबको पता हो, लेकिन उसमें से हो सकता है कि कोई एक ऐसा बंदा हो जिसे ये भी ना पता हो, तो ये उसके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो x की पावर b और x की पावर c इक्वल टू x। अब हम क्या है कि जब भी कभी इस तरीके का होगा, ऐसे होगा, इसका मतलब ये है कि बेस सेम होगा, पावर अलग होगी। बेस सेम होगा, पावर अलग होगी, तो उसमें हमेशा क्या होगा कि पावर ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं उसमें? पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं। जैसे कि x का बेस 1, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे बेस सब सेम है, यानी कि x सेम है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो ये कितना हुआ? x की पावर 4 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे कि 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 3, तो यहाँ पे बेस कितना है? 1 + 2 + 3 = 4, सॉरी 1, और ये हो गया हमारा 5। 1 की पावर 5 कितना हुआ? 1 ही हुआ। ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम दूसरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि x की पावर a अपॉन में x की पावर b इक्वल टू में हो जाएगा x की पावर a - b। ये इस तरीके से होगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो 2 की पावर हम लोग 2 ले लेते हैं और 2 की पावर हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, यानी कि x हमारा क्या है? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमें, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, यहाँ पे 3 है, तो 2 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। अगर आंसर में इस तरीके से है तो हमें ऐसे टिक करना होगा, अगर आंसर में इस तरीके से है तो ये भी हमारा ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है ये नीचे जाके पॉजिटिव में पावर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका हम तीसरा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ है। जैसे कि x की पावर a और ब्रैकेट में की पावर b और उसकी ब्रैकेट की पावर c हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? x हमारा यहाँ पे हम लोग लेंगे a b c को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस तरीके से a × b × c। ठीक है, अब इसी का हम लोग 4th एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मतलब जो बेसिक इसका रूल है ये है। जैसे कि x की पावर a हो इक्वल टू में y की पावर b हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो जैसे कि हमें x की पावर निकालनी होगी तो हम y इधर लेंगे, b/a कर देंगे। अगर हमें y की पावर निकालनी हो, सपोज उसने y का बोला हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a/में b कर देंगे, ये हमारा y निकल जाएगा। कुछ भी बोलते हैं इन दोनों में से निकालने के लिए, तो इसकी पावर नीचे ले जाएंगे। जब x बोलेगा y बोलेगा तो इसकी पावर हम a/b कर देंगे। ठीक है, अब हमारा 5th पे आ जाते हैं। जैसे कि रूट में x है, जो ये रूट होता है ना, ये हमारा 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 6 में आपको बताती हूँ क्या होगा। 6 होगा हमारा जैसे कि a रूट b रूट x। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि a b x, इस तरीके से कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं a/b, जो वैल्यू दी होगी। तो हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th मैं आपको बताती हूँ 7th क्या है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि x दिया हो
और फिर उसकी भी पावर 2 हो, उसकी भी पावर 2 हो और उसकी भी पावर 2 हो, मतलब ऐसे दिया हो, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड में ना पेन दूसरा चेंज कर लेते हो। इसकी पावर यानी कि ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे x। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 8। हमेशा ऐसे नहीं करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। और ऐसे एक और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि 3x की पावर 3 और 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 4 यानी कि 3 यानी कि 81 हो जाएगा। कैसे? अब देखो 3 को हमें 4 बार लिखना होगा, 3 को हमें 4 बार लिखना होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 21। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं, ये गलत होगा। हमें जो लिखना होगा ना, हम ऐसे नहीं कर सकते इसको 4 दूनी 8, ये हमारा गलत होगा। करेक्ट वे इसका लिखने का यही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार लिखना होगा। जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8, वही इसकी पावर का आंसर होगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं जो बेसिक है इसका। अब बेसिक है हमारा 8वां, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। x की पावर 0, इसका अगर आप सॉल्व करते होगे क्वेश्चन वगैरह, तो ये आता होगा कि भाई x का 0 1 क्यों है, ये 1 ही रहता है, रट्टा मार लो एक तरीके से आप, ठीक है। और अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जैसे और बेसिक आएंगे मैं आपको और बेसिक्स बताती रहूँगी, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, x रूट में x, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आप किरण की बुक लगाओगे या कोई भी प्रीवियस ईयर एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देखोगे, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं, और इसकी गारंटी होती है कि वो आएगा फिर दोबारा कभी ना कभी, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो वैसे x है, इसका डायरेक्ट आंसर x हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ y होता तो इसका आंसर y हो जाता है, यहाँ अगर z होता तो यहाँ इसका आंसर z हो जाता। अब इसी का मैं न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ क्या होगा। जैसे कि 7 हो, फिर 7 7 7 और इस तरीके से रूट में ये कर देंगे। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर तो 7 है, एक बार डिटेल में ना आपको एक बार समझा देती हूँ ताकि वो याद रहे। और पहली बात, मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती, मैं डिटेल पे विश्वास करती हूँ। डिटेल याद रहता है तो ट्रिक भी कहीं ना कहीं याद आ जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक बार मैं डिटेल आपको मैं समझा देती हूँ किस तरीके से होगा। हमको ना इसको पूरा x मानना होगा, इसको हम लोग x मानेंगे, लेट यानी कि अज्यूम करेंगे या मानेंगे, ठीक है, मान करेंगे। तो हमने इसको x कर लिया, तो यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे। हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, एग्ज़ाम में हमें इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है हमें। ये आपको अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड होते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे और इसी एरिया का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान लो जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब पूछोगे आप कैसे हो जाएगा मैडम, तो ये मैंने आपको बताया था रूट क्या होता है, 1/2 होता है, और इनटू में कितनी पावर हो गई 2, तो इससे कट गया 1, तो कितना आया 7 आ गया, ठीक है। देखो मेरा काम बताने का है, हर एक चीज़ बतानी है। क्या हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो और कुछ बच्चों को नहीं आता हो। ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 3 रूट के 7 बचेंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा से
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोबारा नहीं करेंगे। मतलब ये हमने x माना था तो इसको हम लोग x मान लेंगे। 7 इंटू ये हो जाएगा ये, ठीक है, समझ आ गया। x की इससे एक x से ये कट जाएगा तो हमारा x की पावर 7, इसलिए मैं कह रही थी आंसर हमेशा 7 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक अगला क्वेश्चन और आपको करके बता देती हूँ। इसका अगला क्वेश्चन एक और इसी के बेस पे होगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे √3 और √3, ये हम 5 बार इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन्फिनिटी वाला साइन नहीं दिया हुआ, ये टाइप हमारी दोबारा से चेंज हो गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है। आपको मतलब रट्टा मार लो या आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा करो। मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्सेप्ट याद करो या रट्टा मत मारो, भाई तुमको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही याद करो, ठीक है। इस वाले टाइप में क्या होगा ना, हमेशा 7 आंसर आएगा, बस ये याद रखना है। अब इसके बाद इन्फिनिटी ये वाला ऐसा साइन नहीं लगा है, मतलब ये नहीं लगा है, तो इसका मतलब इसका आंसर टाइप 3 नहीं होगा, इसका आंसर टाइप 3 नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा इसका, तब सॉल्यूशन देखो भाई। मैंने आपको बताया था हम लोग 3 लिखेंगे, कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। ये 1 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या है, नीचे 32 लिखेंगे और हमेशा 1 माइनस करके 31 लिखेंगे ऊपर वाले में। देखो हमें PhD नहीं करनी मैथ में कि ऐसे कैसे हुआ वैसे कैसे हुआ, बस याद कर लेना है आपको इस तरीके से कि कैसे कैसे ये होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ। ये होता ही इस तरीके से है, जिसके पीछे इन्फिनिटी नहीं है उसके पीछे इस तरीके से ट्रिक है हमारी। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। ये रहा, हो गया, ठीक है। अब ये है √a, यहाँ पे क्यूब है, क्या है, क्यूब रूट है, यहाँ a, ये हमारा 3 हो जाएगा, a इस तरीके से, ठीक है। अभी पहले में हमने क्या देखा था, पहले में हमने देखा था कि यहाँ पे ना स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कुछ भी क्यूब नहीं है, कॉमन है, मतलब इसमें जो रूट में स्क्वायर ही कहलाया जाएगा, जब कुछ नहीं होता है तो स्क्वायर कहलाया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे में रूट है और डिजिट भी चेंज है, a भी है यहाँ b भी है, तो सेम इसी की तरह ही होगा जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम इसी की तरह ही ये होगा। पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग x मान लेंगे, सेम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, PQ A BQ A BQ A, ये इस तरीके से लिखेंगे। फिर स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, क्यूब b a क्यूब b a क्यूब b, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब करना होगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, ये हम इसको क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यूब करना होगा, क्यूब बोथ साइड। अब आ जाते हैं स्क्वायर, 2 तो पहले ही था, इसके ऊपर हमें क्यूब करना होगा। यहाँ a की क्यूब हो जाएगी इंटू b इंटू यहाँ से दोबारा से फिर वही पैटर्न चालू हो जाएगा हमारा कि a का स्क्वायर a रूट हो जाएगा, क्यूब b हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, फिर क्यूब b हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 6 a की पावर क्यूब इंटू b, हमने इसको क्या माना था, x माना था, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x हो जाएगा।
एक्स की उससे एक एक्स कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, a³ इंटू बी, ये हुआ हमारा। अब उसने बोला है कि भाई हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 हो जाएगा हमारा x की पावर p, तो हम यहाँ पे x² में a की पावर 3, ये पूरे पे आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं दोबारा से समझा देती हूँ। ये अगर हमारा रूट में हो, ये क्यूब में है, रूट क्यूब, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी का साइन होता है। इस तरीके से ये मतलब रिपीटेशन हो रहा है, यही सेम यहाँ, फिर यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से अनंत तक है, मतलब इन्फिनिटी तक है। इसको हमने x मान लिया, फिर हमने स्क्वायर करा, क्योंकि ये जो इसके बाहर है ना, ये यहाँ पे मतलब छुपा ही रहता है एक तरीके से। इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये 2 अंदर छुपा होता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 2 लिख दी, यहाँ पे इसका a हो गया। फिर दोबारा से हमने इस तरीके से लिख दिया, क्यूब b स्क्वायर a, क्यूब b स्क्वायर a, क्यूब b इन्फिनिटी तक। फिर दोबारा से हमने यहाँ देखा था, ये तो क्यूब है भाई, हमें क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड, तो हमने x का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसके ऊपर हमने क्यूब कर दिया, a का क्यूब करा। और जब हमने इसका क्यूब करा, अब आप हो सकता है काफ़ी लोगों को ना भी पता हो, मैं बता देती हूँ एक सेकेंड। जैसे कि इसका क्यूब करा तो कैसे हुआ मैडम, तो वही सेम 1/3/3, इसको काटा तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ p हो गया, फिर a रूट हो जाएगा, क्यूब b हो जाएगा, a रूट हो जाएगा, क्यूब b हो जाएगा। इसको हमने पूरे को फिर दोबारा से x मान लिया, जो हमने यहाँ माना हुआ था, इसको x लिखा। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पे 1x से 6x में से 1x माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो a³ इंटू में b, तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और 1 जो यहाँ पे 5 है ना, ये 1/5 हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ, मैंने आज क्या क्या पढ़ा है आपको। ये x होता है, x की पावर a है, x की पावर b है, x की पावर c है, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो x a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये एक फॉर्मूला बताया था, मतलब कॉन्सेप्ट बताया था। x का a अपॉन में x b की x की पावर b इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a माइनस b। तो ऐसे हमने बताया था कि x की पावर a ब्रैकेट क्लोज पावर b ब्रैकेट क्लोज c, x हो जाएगा a b c, या तो इसको इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, बात एक किया। ठीक है, x की पावर a इक्वल टू में y की पावर b। अगर आपको x निकालना है तो a की पावर को b के नीचे लेके जाएंगे, y की पावर निकालना है तो y b को a के नीचे लेके जाएंगे, जैसे ये है। ठीक है, अगर हमें रूट x रूट क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि ये मैंने आपको दिखाया था x अपॉन x की पावर 1/2। अगर हमें रूट a दे रखा हो, रूट b दे रखा हो, x हो, तो a b इंटू रूट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से दे रखा हो, x 2 की पावर 2 की पावर भी 2 दे रखी है। ये हो सकता है ऐसे भी बढ़ता रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इन्फिनिट कितना भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम में कितना भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ऊपर से क्या मल्टीप्लाई किया, 4 आया, फिर इंटू 2 करा, तो यहाँ 2 दूनी 8, ये नहीं करना, 2 को हमें 4 बार लिखना है। ये बस ये याद रखना है, और इसमें कोई ख़ास ऐसा है नहीं। और हम ये है x की पावर 0 हमेशा 1 होती है। हमने पढ़ा था कि x रूट एक्स इन्फिनिटी तक x होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको भी बताया था न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से, ये डिटेल में आपको बताया कि हम इसको पहले x मान लेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये आपको बताया मैंने कि रूट को कैसे हटाएंगे, कैसे यहाँ पे 7 आ गया, फिर हमने इसको x मान लिया, x की पावर से 1 घटा दिया तो 7 आया। ऐसे ये 3 हो गया। जब इन्फिनिटी पीछे ना हो तो फिर क्या करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कितने रूट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 रूट दे रखे हैं, तो 5 रूट है, तो इसका मतलब 5 पर मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो 32 आया। हमेशा 1 ऊपर माइनस होकर आएगा,
मान लो यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, जैसे हो सकता है पहले क्यूब दे दे, ऐसे भी हो सकता है। तो जो पहले देगा हम वो करेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से डिटेल में किया था। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।